हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। रेयर अर्थ मैग्नेट पर चीन की दादागिरी खत्म करने की बारी, इस प्लान पर विचार कर रही है सरकार। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का निर्यात रोक दिया, जो दुनिया भर के ऑटो इंडस्ट्री सदमे में आ गई है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री और खासकर ईवी सेक्टर पर बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के देश में उत्पादन बढ़ाने की रणनीति में जुट गई है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में तेजी पकड़ रहा। चीन ने लंगड़ी मार दी है। ईवी समेत इन अन्य उपकरणों में लगने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जरूरी दुर्लभ पृथ्वी चुंबक रियर अर्थ मैग्नेट का निर्यात चीन ने रोक दिया है। चीन ने 4 अप्रैल को फरमान जारी कर कंपनियों से कहा है कि वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी ग्राहक को रेयर अर्थ मैग्नेट की बिक्री नहीं करेगा। चीन के इस फैसले से दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया है। जापान में सुजुकी की स्विफ्ट कार का प्रोडक्शन रोक दिया है, तो भारत की कंपनियों के सामने मैन्युफैक्चरिंग रोकने की नौबत आ रही है। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए देश की प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। सरकार अब प्राइवेट कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इनिशिएटिव देने की रूपरेखा तैयार कर रही है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की प्लानिंग। दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट में सबसे ज़्यादा जरूरत इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा में होता है। भारत इन दोनों मोर्चों पर बहुत मजबूत कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन की तरफ से खड़ी की गई बाधा नई चिंता का विषय बन गई है, जिसे दूर करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसके तहत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के अधिकारियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल चीन भेज रही है, जो अपने समकक्षों से बातचीत करेगा। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत देश में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दुर्लभ तत्वों का तीसरा बड़ा खजाना भारत में। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खजाने के लिहाज से 69 लाख टन की मात्रा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके उत्पादन में भारत की स्थिति दयनीय है। सिर्फ सरकारी कंपनी IREL ही दुर्लभ तत्वों का खनन करती है। इसका उत्पादन भी परमाणु ऊर्जा और रक्षा इकाइयों की जरूरत करने तक सीमित है। बाकी क्षेत्रों के लिए जरूरी दुर्लभ तत्वों का आयात चीन से की जाता है। अब सरकार ने तय कर लिया है, प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना। भारी उद्योग मंत्रालय प्लानिंग पर काम कर रहा है। सरकार प्राइवेट कंपनियों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन और प्रोसेसिंग का काम करने के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार है। इसके लिए जरूरी मशीनों को विदेशों से आयात को ड्यूटी फ्री और प्रोडक्शन में इंसेंटिव देने की प्लानिंग है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि चीन से आयातित माल के मुकाबले देश में उत्पादन की लागत जितनी ज़्यादा होगी, वो पूरा हिस्सा सरकार अपने जिम्मे से ले लेगी। उसका माल चीन के मुकाबले महंगा नहीं हो। ग्राहक चीन और भारत के रुख से हिचके नहीं। देश में चल रहा महत्वपूर्ण खनिजों की खोज का अभियान। भारत सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य अप्रैल महीने से नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है। हाल के वर्षों में भारत ने नियोडियम की खोज शुरू की है। ऑटो इंडस्ट्री के काम आने वाले चुंबकों में नियोडियम की खूब इस्तेमाल होता है। भारत में प्रोसेसिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण जापान नियोडियम का निर्यात भी कर रहा है। जनवरी से अप्रैल तक भारत ने टोक्यो को करीब $70 लाख का नियोडियम बेचा था। सेमारियम, गैडोलियम, ट्रिबिलियम, डायस्प्रोसियम, ल्यूटेनियम, स्केडियम और वाइंट्रियम जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट का उपयोग मोबाइल फ़ोन से लेकर फाइटर जेट के मैन्युफैक्चर में होता है। ईवी में इसका महत्व मोटर गियर सिस्टम, विंडशील्ड, वाइपर और हेडलाइट्स के उपकरणों में किया जाता है। चुंबक की वजह से ईवी के मोटर गाड़ी को तेज रफ्तार दिला पाते हैं। दुनिया के सामने दिक्कत यह है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन चीन का एकाधिकार है। अकेला चीन दुनिया की खपत हो रहे दुर्लभ तत्वों में 90% सप्लाई करता है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश दुर्लभ तत्वों का खान से निकालकर उसकी प्रोसेसिंग करने की तकनीक में बहुत पीछे हैं। लेकिन भारत ने चीन से झटका मिलते ही सबक लिया है और चीन पर निर्भरता घटाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में पहले कई कंपनियां मैग्नेट बनाती थी, लेकिन चीनी माल डंपिंग की वजह से और सस्ते होने की वजह से वो धीरे धीरे सारी कंपनियां बंद हो गई है। पहले भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की थी, पर अब ज़रूरत पड़ने पर भारत सरकार को उनकी याद आ रही है। सरकारें अगर जागरूक हो तो किसी देश का एकाधिकार होना किसी विषय में ये बहुत कम होता है।